सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग जून 2019 का जो पेपर है, इसके हम शुरुआत करने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था पिछले वीडियो में कि हम अगले वीडियो से नेक्स्ट पेपर की शुरुआत करेंगे। तो आज से हम यहाँ से नए क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बागोर साइट। जो बागोर की साइट है इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला, इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान। दूसरा है, फॉर इट्स प्योरली मेसोलिथिक प्री पॉटरी फेज वी हैव कार्बन डेट्स इन द रेन 5365 to 3775 BC. From its very beginning, traces of agriculture have been found. और ज़ाबू, ox, sheep, goat and pig were domesticated right from 5000 BC. तो ये हमारे कुछ ऑप्शन हैं और इसमें हमें बताना है कि हमें इस बागोर साइट से रिलेटेड क्या सही नहीं है। तो बागोर की जो साइट है उसके बारे में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये तो राजस्थान, सदर्न राजस्थान में ये है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका। तो वहाँ पे ये साइट हमें देखने को मिलती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बागोर साइट के विषय में बिल्कुल सही है। दूसरा है, फ्रॉम इट्स प्योरली मेसोलिथिक प्री पॉटरी फेज वी हैव कार्बन डेट्स इन रेंज 5365 to 3775 BC। बेसिकली ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है। तो यहाँ से हमें मेसोलिथिक प्री पॉटरी फेज हमें प्योर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन फाउंड, ये गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर देखने को शुरुआत तो होती है लेकिन वो बिगनिंग से नहीं होती है, वो इसके लास्ट फेज से हमें इसका एविडेंस देखने से मिलता है। मतलब राउंड अबाउट 3775 BC के आसपास से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और बाकी ये भी हमारा सही हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये मैच दी फॉलोइंग है। ये हमारे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और यहाँ पे उसकी क्रोनोलॉजी दी हुई है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है किली गुल मोहम्मद। तो किली गुल मोहम्मद जो आपका है ये आपका 4555 से 3885 के BC का टाइम फ्रेम में आता है। तो ए का हमारा 2 हो जाता है। फिर दम्ब सदात आपका जो है वो 3370 से लेकर 2350 BC के बीच में आता है। तो इसका ये हो जाता है A1। फिर काली बंगान जो है वो आपका 2980 से 1865 BC और राणा गुंदई ये आपका 4550 BC से 3165 BC तक हो जाता है। तो A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4। A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बता देते हैं इन चारों साइट के बारे में। सबसे पहले बात हम करते हैं किली गुल मोहम्मद के बारे में। तो किली गुल मोहम्मद जो आपका साइट है ये सबसे पहले तो ये नियोलिथिक साइट है, राइट। ये नियोलिथिक साइट है और ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, क्वेटा वैली, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेटा वैली में पड़ता है और ये नियोलिथिक साइट है, राइट। दूसरा है आपका दम्ब सदात। ये भी आपका क्वेटा वैली में ही पड़ता है लेकिन ये थोड़ा सा आपका सेंटर में चला जाता है, ठीक है, सेंट्रल क्वेटा वैली में। तीसरा है कालीबंगान। तो कालीबंगान आपका जो है ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी जो खोज करते हैं एएन घोष करते हैं इस, और यहाँ पे हमें डेकोरेटेड ब्रिक्स हमें सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है।
और फिर आखिर में है राणा घुंदई। तो राणा घुंदई जो है ये साइट हमारी बलूचिस्तान के लोरा लई में देखने को मिलती है, राइट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो इन साइट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विच आइडेंटिफाई द साइट विच डज नॉट अटेस्ट टू द प्रेजेंस ऑफ हॉर्स। ये है गली गई, बुरजाहोम, पीरक और इनाम गांव। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है बुरजहोम। बुरजहोम बेसिकली एक न्यूलिथिक साइट है और ये श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है, श्रीनगर जेके में। यहाँ से हमें एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है न्यूलिथिक से मेगालिथिक साइट, न्यूलिथिक से मेगालिथिक में जाने का हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है ह्यूमन सेटलमेंट का। तो ये बुरजहोम है। यहाँ से हमें हॉर्सेस के ट्रेसेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी तीनों जगहों से हमें हॉर्सेस के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, चाहे आप गली गई की बात कर लें, पीरक की बात कर लें या इनाम गांव की। अब गली गई जो आपका साइट है ये बेसिकली आपका स्वात वैली में पड़ता है, NWFP में, राइट। पीरक आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, राइट, ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। और बुरजहोम तो मैंने बताया कि ये आपका कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर में, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑथर्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑथर की कौन सी आर्टिकल्स में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है इरफान हबीब, ठीक है। तो इरफान हबीब ने लिखा है, ये सबसे पहले तो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, ठीक है, और इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में इनका काफ़ी बड़ा नाम है और बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री राइटिंग में इनका। तो एक लीडिंग मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कंसीडर किए जाते हैं इरफान हबीब। तो इनकी किताब का नाम है इमेजिनिंग रिवर सरस्वती अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, यानी कि इमेजिनिंग रिवर सरस्वती अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। फिर आते हैं ब्रिजवासी लाल यानी बीबी लाल। ये डायरेक्टर जनरल थे ASI के और इन्होंने अर्लीस्ट प्लाउ फील्ड सो फार एक्सकेवेटेड इन द वर्ल्ड नाम का एक आर्टिकल लिखा है। परहैप्स द अर्लीस्ट प्लाउ फील्ड सो फार एक्सकेवेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इसका इन्होंने ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है। फिर RH म्यूरियो की बात करें तो RH म्यूरियो जो बेसिकली थे ये द डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ग्रेटर इंडस वैली ने को लिखा है, राइट। यानी कि 4 डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ग्रेटर इंडस वैली। और मार्सिया ए फ्रेंट्रेस ने फिर ये लिखा है रीजनल इंटरेक्शन इन इंडस वैली अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। A का 2, B का 1, C का 3, A का ये नहीं होगा, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, यानी D इज़ द राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको इनका इस क्वेश्चन के साथ ही हमने डील कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी है। इजी इसलिए क्योंकि जिसने थोड़ी सी साइंस पढ़ी होगी उसको पता होगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग किससे रिलेटेड है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो आपका होता है वो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी को
या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को फाइंड करने में, उनको उनकी डेटिंग फाइंड करने में कितना साल पुराना है, कितना साल, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में ये हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग मदद करता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हमारा आंसर आर्कियोलॉजी होता है। बाकी एपिग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट और आर्काइवल मटेरियल, तो एपिग्राफी जो है वो ड्यूरेबल चीज़ों पे जो लिखा जाता है तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। जैसे स्टोन हो गया या रॉक्स हो गए या पिलर हो गए तो उस पर लिखा जाता है तो एपिग्राफी हो जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट जो भोजपत्र पे लिखा जाता है वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। और जो लाइब्रेरी में हमें मटेरियल, स्टडी मटेरियल देखने को मिलते हैं वो आर्काइव मटेरियल होते हैं। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू भरतपुर आर्कियोलॉजिकल साइट इज नॉट करेक्ट, यानी कि गलत है। तो पहला है कि इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। दूसरा है इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान फ्रॉम वेयर द ट्रेसेस ऑफ बोन्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वर फाउंड। फ्रॉम पीरियड 1 देयर वॉज एविडेंस ऑफ फिशरी, हंटिंग एंड एग्रीकल्चर। पीरियड 2 प्रोवाइड एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। राइट, तो ये हमारा स्टेटमेंट हम देखने को मिलता है। इसमें से क्या गलत है, तो हमें दो स्टेटमेंट यहाँ पे एक्चुअली में देखने को मिल रहे हैं। राइट, पहला है ये या ये। ठीक है, तो भरतपुर आर्कियोलॉजिकल साइट के विषय में या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या फिर ये स्टेटमेंट सही होगा। राइट, तो इसका जो सही भरतपुर के बारे में जो सही चीज़ें हैं, जो सही बात है वो ये है, ये वेस्ट बंगाल में है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राजस्थान में है और माइग्रेटरी बर्ड्स आती रहती हैं तो उनके और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भी राजस्थान में भी है और इसलिए बी को लगा देंगे, मतलब एक ए पे करेंगे कि भाई ए गलत है। जबकि सच्चाई ये है कि इस क्वेश्चन में भरतपुर जो है वो आपका बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। राइट, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें जो देखने को मिलता है वो है बी। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान फ्रॉम वेयर ट्रेसेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वर फाउंड, ये गलत है। बाकी भरतपुर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में बताऊं तो भरतपुर आर्कियोलॉजिकल साइट ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है आपको, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये एक नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक साइट है और यहाँ से हमें माइक्रोलिथ और बोन्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी तीनों स्टेटमेंट भरतपुर आर्कियोलॉजिकल साइट के विषय में सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द हार्ड आयरन इज डिस्पोज्ड ऑफ all the 14 sea dates or the earliest iron levels in India appear to cluster around 1000 BC or little earlier. Whose opinion is this? तो ये कह रहा है कि आहार से जो हमें लोहा मिला है, आयरन के साक्ष्य मिले हैं, उसको अगर एलिमिनेट कर दें तो हमें जितने भी जो कार्बन डेटिंग 14 से हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हमें 1000 BC या उससे पहले के हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इरफान हबीब का है। ठीक है, तो इरफान हबीब जैसा कि मैंने बताया कि, और ये स्टेटमेंट उन्होंने उनकी किताब से उन्होंने दिया था जिसका नाम था द वैदिक एज एंड कमिंग ऑफ आयरन, द वैदिक एज एंड कमिंग ऑफ आयरन, ये इनकी किताब का नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है
यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिए हैं, यानी कुछ किताबें दी गई हैं और यहाँ पे उनके ऑथर्स हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किसने लिखा है। ठीक है, तो पहला है काव्य दर्शा, दूसरा है अष्टाध्यायी, तीसरा है महाभाष्य और चौथा है तंत्रलोक। तो जो काव्य दर्श किताब है, इसको लिखा है आपके दंडिन ने। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, महाभाष्य आपकी पतंजलि की है और तंत्रलोक इस वजह से अभिनव गुप्ता का हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका देखा जाए आंसर हमारा निकल के आता है 4, 3, 1 और 2। ठीक, 4, 3 2 1, 4, 3 2 1। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो बी बन जाता है। राइट, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक महाजनपद दिया है और ये उनकी जियोग्राफिकल लिमिट, यानी कि वो कहाँ तक उनकी सरहद थी, उनकी सीमा कहाँ तक थी। ठीक है, तो सबसे पहले अवंती जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल आपकी उज्जैन हुआ करती थी। और ये आपकी शिप्रा नदी के किनारे था। ये आज भी है शिप्रा नदी के किनारे, और ये शहर आज भी है। तो उज्जैन जो हमारा हो जाता है, ये मालवा रीजन में हमें देखने को मिलता है, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, गांधार की जो कैपिटल हुआ करती थी वो हमें तक्षशिला देखने को मिलती है, टैक्सिला। और ये तक्षशिला जो है वो हमारा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, पाकिस्तान के। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हमारा आंसर निकल के आता है, इसका ये हो जाएगा मॉडर्न पेशावर एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इन द कश्मीर वैली। ठीक, ये गांधार। फिर चेदी हो जाता है। चेदी ये हो जाता है, ये आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, और चेदी की जो कैपिटल रहती है वो शोक्तिमती रहती है, शोक्तिमती। ठीक, और फिर वजी, ये आपका बिहार के हाजीपुर और वैशाली, मतलब वैशाली इसकी कैपिटल रहती है, जो कि मॉडर्न डे हाजीपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 इसका आंसर बन जाता है। राइट, चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजशेखर इज़ करेक्ट। राजशेखर के बारे में क्या सही है। तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। ठीक है, ही वॉज द कोर पोएट of the Pratihar rulers Mahendrapal and Mahipal. He was the first known ruler of Satvahan mentioned in the Puranas. He is known to have composed Sri Panru Patal, one of the 10 idols of the Sangam anthology. तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी है। राइट, बाकी की बात करें तो ये आपका राजराज चोल की बात कर रहा है, राजराज चोल है ये। दूसरा है ये, तो ये आपके सिमुख हैं। ठीक है, और ये तमिल लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर के राइटर हैं, उनका नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।